दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द अनलकी फेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? अनलकी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अशुभ, मनहूस, बदकिस्मत, या कह सकते हैं इसको दुर्भाग्यशाली। और फेस का मतलब होता है चेहरा। द अनलकी फेस का मतलब क्या हुआ कि अशुभ चेहरा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण इन द सिटी ऑफ दिल्ली। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण इन द सिटी ऑफ दिल्ली। क्या अर्थ हुआ कि दिल्ली शहर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। The people had a notion about him that if anyone saw his face in the morning, his entire day would be unlucky. क्या अर्थ हुआ? The people had a notion about him. दोस्तों, नोशन का मतलब होता है कोई विचार, धारणा, तो उसे नोशन कहते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। और ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है जहाँ पर हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। द पीपल हैड ए नोशन अबाउट हिम। लोगों की उसके बारे में धारणा थी कि इफ़ एनीवन सो हिज फेस इन द मॉर्निंग, यदि कोई भी उसके चेहरे को सुबह देख ले, हिज एंटायर डे, उसका पूरा दिन, वुड बी अनलकी, दुर्भाग्यशाली होगा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि लोगों की उसे लेकर धारणा थी कि यदि कोई भी उसका चेहरा सुबह देख ले तो उसका पूरा दिन जो है वो अशुभ, या कह सकते हैं कि दुर्भाग्यशाली होगा। इवन सम इनऑस्पिशियस इवेंट वुड अकर। दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। INAUSPICIOUS। इनऑस्पिशियस का मतलब होता है अशुभ, और यदि खाली इसको ऑस्पिशियस पढ़ेंगे तो हो जाएगा शुभ, और ये है इनऑस्पिशियस, अशुभ। तो क्या अर्थ हुआ? इवन सम इनऑस्पिशियस इवेंट वुड अकर। और यहाँ तक कि कोई अशुभ घटना घटित हो जाएगी। अकर मतलब किसी घटना का घटित होना। आगे देखिए। When the emperor learnt about the notion of the people, he decided to find the truth himself. क्या अर्थ हुआ? When the emperor learnt about the notion। दोस्तों, learn का मतलब सीखना, याद करना होता है। उसके अलावा पता चलने के बारे को भी लर्न कहते हैं, और सेकंड फॉर्म में लर्न। तो क्या अर्थ हुआ कि व्हेन द एम्परर लर्नड अबाउट द नोशन ऑफ द पीपल, जब सम्राट को लोगों की धारणा के बारे में पता चला, ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, फैसला किया, टू फाइंड द ट्रूथ, सच जानने का, हिमसेल्फ, अपने आप, खुद। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब सम्राट को लोगों की धारणा के बारे में पता चला, उन्होंने खुद सच जानने का फैसला किया, निर्णय किया। One night he made that Brahmin sleep in his bedroom and saw the Brahmin's face first in the morning. दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक कॉजेटिव सेंटेंस है। कॉजेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई क्रिया करवाए। ऐसे वाक्यों में मेक का यूज़ किया जाता है। और यदि वाक्य पास्ट का हो तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वन नाइट, एक रात, ही मेड दैट ब्राह्मण स्लीप इन हिज बेडरूम। एक रात उन्होंने ब्राह्मण को अपने बेडरूम में सुलाया, मतलब अपने शयन कक्ष में सुलाया।
एंड सॉ द ब्राह्मण्स फेस फर्स्ट इन द मॉर्निंग। और दोस्तों ये पास्ट का ही वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। एंड सो द ब्राह्मण्स फेस फर्स्ट इन द मॉर्निंग, और सबसे पहले सुबह में सबसे पहले ब्राह्मण का चेहरा देखा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक रात उन्होंने ब्राह्मण को अपने शयन कक्ष में सुलाया और सुबह में सबसे पहले उसका चेहरा देखा। टिल नून मतलब कि दोपहर तक एवरीथिंग वेंट फाइन। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। टिल नून मतलब दोपहर तक एवरीथिंग वेंट फाइन, सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही गया। बट इन द आफ्टरनून, लेकिन दोपहर के बाद, एज ही सेट फॉर लंच, जब वह लंच के लिए बैठे, और ये सिट की सेकंड फॉर्म है, जब वह लंच करने के लिए बैठे, बाय शेयर कोइंसिडेंट्स, मात्र एक संयोग से, कोइंसिडेंट का मतलब होता है इत्तेफाक के संयोग, मात्र एक संयोग से, A lizard fell from the ceiling in his plate। दोस्तों lizard मतलब होता है छिपकली, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, सेकंड फॉर्म लगाई गई यहाँ पर। fall मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म fell। A lizard fell from the ceiling, ceiling मतलब छत, in his plate, उनकी प्लेट में एक छिपकली छत से गिर गई। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब वे लंच के लिए बैठे, बाय शेयर कोइंसिडेंट, मात्र संयोग से, केवल संयोग से, A lizard fell from the ceiling in his plate, उनकी प्लेट में छत से एक छिपकली गिर गई। द एम्परर देन गॉट अप एंड सेड, और गेट अप मतलब खड़े हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। जो सम्राट थे वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा, डैम इट, आई सॉ दैट अनलकी फेस ऑफ द ब्राह्मण एंड माई फूड इज स्पॉइल्ड। तो उन्होंने क्या कहा कि आई सॉ दैट अनलकी फेस, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। जो सम्राट थे वो खड़े हो गए और उन्होंने क्या कहा कि आई सो दैट अनलकी फेस ऑफ द ब्राह्मण, मैंने ब्राह्मण के अशुभ चेहरे को सुबह में देखा। एंड माई फूड इज स्पॉइल्ड, और जो मेरा खाना है वो खराब हो गया। स्पॉइल्ड मतलब खराब हो जाना, सेकंड फॉर्म है स्पॉइल्ड, और जो मेरा खाना है वो खराब हो गया है। द एम्परर हेल्ड हिज कोर्ट एंड सेड, और दोस्तों होल्ड का मतलब रखना, लगाना, आयोजित करना, सेकंड फ्रॉम हेल्ड। द एम्परर हेल्ड हिज कोर्ट एंड सेड, सम्राट ने अपना दरबार लगाया और कहा, हैंग दिस ब्राह्मण टू डेथ टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह इस ब्राह्मण को फांसी की सज़ा दो, टांग दो। हैंग मतलब टांग देना, फांसी की सज़ा देना। हैंग दिस ब्राह्मण टू डेथ टुमारो मॉर्निंग। और दोस्तों हैंग जो है वो एक तरह से ये शब्द है मृत्युदंड के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, हैंग दिस ब्राह्मण टू डेथ टुमारो मॉर्निंग, मतलब कल इस ब्राह्मण को मृत्युदंड दो। चलिए आगे देखिए। When Birbal learned about the emperor's judgment about the Brahman, he made a plan not only to save him from the gallows बट ऑल्सो टू ब्रिंग एन एंड टू हिज पॉवर्टी। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, बड़ा सेंटेंसेस को मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा। व्हेन बीरबल लर्न अबाउट द एम्प्रस जजमेंट, जब बीरबल को सम्राट की जजमेंट के बारे में, जजमेंट का मतलब न्याय, फैसला, निर्णय, जब बीरबल को सम्राट के निर्णय के बारे में, फैसले के बारे में पता चला अबाउट द ब्राह्मण को लेकर, ही मेड अ प्लान, उन्होंने एक योजना बनाई, नॉट ओनली टू सेव हिम, सिर्फ उसे बचाने की नहीं, फ्रॉम द गैलोज, सिर्फ उसे फांसी के तख्तों से बचाने के लिए नहीं, बट ऑल्सो टू ब्रिंग एन एंड टू हिज पॉवर्टी, बल्कि उसकी गरीबी को भी ख़त्म करने के लिए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब बीरबल को सम्राट के फैसले के बारे में पता चला, ब्राह्मण को लेके सम्राट के फैसले के बारे में पता चला, तो ही मेड ए प्लान नॉट ओनली टू सेव हिम फ्रॉम द गैलोज, फिर उन्होंने योजना बनाई सिर्फ उसे फांसी के तख्ते से बचाने के लिए नहीं, बल्कि बट ऑल्सो टू ब्रिंग एन एंड टू हिज पॉवर्टी, बल्कि उसकी गरीबी ख़त्म करने की। आगे देखिए, बीरबल मेट द ब्राह्मण इन द प्रिजन, और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। बीरबल मेट द ब्राह्मण इन द प्रिजन, प्रिजन मतलब कारागार, बीरबल ब्राह्मण से कारागार में मिले, एंड सेड टू हिम, और उसे कहा, बिफोर हैंगिंग यू, तुम्हें लटकाने से पहले, तुम्हें फांसी देने से पहले, दे विल आस्क यू योर लास्ट विश, और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या कहा बीरबल ने कि बिफोर हैंगिंग यू, तुम्हें फांसी देने से पहले, दे विल आस्क यू योर लास्ट विश, वे तुमसे तुम्हारी अंतिम इच्छा के बारे में पूछेंगे।
यू स्पीक टू दैम, तुम उनसे कहना, एज आई टेल यू, जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ। देन ही टोल्ड हिम व्हाट टू से, फिर उन्होंने उसे बताया कि क्या कहना है, क्या कहना है। आगे देखिए, The next morning, when the Brahman was being taken to be hanged, the officers as usual asked him, "What is your last wish?" क्या अर्थ हुआ the next morning मतलब अगली सुबह, when the Brahman was being taken to be hanged। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज या वर्ब बीइंग का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ कि अगली सुबह जब वैन द ब्राह्मण वॉज बींग टेकन टू बी हैंग्ड, जब ब्राह्मण को फांसी दिए जाने के लिए ले जाया जा रहा था, द ऑफिसर्स एज यूजुअल आस्क्ड हिम, एज यूजुअल मतलब होता है हमेशा की तरह, अधिकारियों ने हमेशा की तरह उससे पूछा, व्हाट इज़ योर लास्ट विश, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। आगे देखिए, द ब्राह्मण रिप्लाइड कामली। दोस्तों कामली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है शांति से, और एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए, और ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एल वाई पे ख़त्म होते हैं। और एडवर्ब को बनाने का क्या तरीका है कि एडजेक्टिव के साथ एल वाई को जोड़ के एडवर्ब को बनाया जाता है। काम का मतलब शांत और कामली मतलब शांति से। द ब्राह्मण रिप्लाइड कामली, ब्राह्मण ने शांति से कहा, जवाब दिया, वेल आई वॉन्ट टू गिव एन एडवाइस टू द पीपल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ वहाँ करना होता है। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तब हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। फिलहाल सब्जेक्ट आई है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है, और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू लगाना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, वेल ठीक है, आई वॉन्ट टू गिव एन एडवाइस, मैं एक सलाह देना चाहता हूँ टू द पीपल, लोगों को। तो उन्होंने क्या कहा, ब्राह्मण ने क्या कहा, क्या जब ब्राह्मण ने शांति से जवाब दिया कि आई वॉन्ट टू गिव एन एडवाइस टू द पीपल, मैं लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ। और दोस्तों यहाँ मैं आपको समझा चुका हूँ किस तरह से हम दो वर्ब का वाक्य बनाते हैं। तो एक मैं आपको वाक्य देना चाहूँगा, आप कृपया करके उसे ट्रांसलेट करें, कॉमेंट में बताएँ। मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आई रिपीट द सेंटेंस, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस वाक्य में भी दो वर्ब का प्रयोग किया जाना है, आप इसको ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। आगे देखिए, द एम्परर सॉ माई फेस, तो उसने आगे क्या कहा कि सम्राट ने मेरा चेहरा देखा, और सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, सम्राट ने मेरा चेहरा देखा। द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, पहली चीज़ सुबह में, एंड हैड टू फॉरगो हिज लंच। और दोस्तों फॉरगो को आप नोट कर लीजिए, FOREGO, फॉरगो मतलब होता है छोड़ना। तो उसने क्या कहा कि द एम्परर सॉ माई फेस द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड हैड टू फॉरगो हिज लंच, सम्राट ने मेरा चेहरा देखा सबसे पहली चीज़ सुबह में, एंड हैड टू फॉरगो हिज लंच, और अपना जो लंच था, अपना जो खाना था वो उनको त्यागना पड़ा। बट लेकिन व्हेन आई सॉ द एम्परर्स फेस, लेकिन जब मैंने सम्राट के चेहरे को देखा, द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में सबसे पहली चीज़ जो मैंने उनका चेहरा देखा, आई हैव टू लूज़ माई लाइफ, मुझे अपना जीवन गंवाना पड़ा। आई हैव टू लूज़ माई लाइफ मतलब मुझे अपना जीवन गंवाना होगा। आई हैव बीन ब्रॉट टू गैलोज, और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ इसे समझ लीजिए। तो उसने आगे क्या कहा, आई हैव बीन ब्रॉट टू गैलोज, और दोस्तों आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिए, ये वर्ड पहले भी आया था ऊपर, गैलोज का मतलब था फांसी का तख्ता। तो उसने क्या कहा, आई हैव बीन ब्रॉट टू गैलोज, मुझे फांसी के तख्ते पर लाया गया है। देयरफॉर इसलिए, इट इज़ माई गुड एडवाइस टू एवरीवन, इसलिए मेरी अच्छी सलाह है टू एवरीवन, हर किसी के लिए। नेवर टू सी द एम्परर्स फेस अर्ली इन द मॉर्निंग, कि कभी भी सुबह में सम्राट का चेहरा ना देखें, अदरवाइज वरना यू टू विल हैव टू लूज़ योर लाइफ, वरना आपको भी अपना जीवन गंवाना पड़ेगा। चलिए, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है जहाँ विल हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ तक दोस्तों मतलब समझ आ ही गया होगा आपको कहानी का
कि जो ब्राह्मण था जब उसको ले जाया गया तो जो बीरबल थे वो उन्हें पहले ही बता चुके थे कि उन्हें क्या बोलना है। तो जब उन अधिकारियों ने उनसे उनकी आखिरी सलाह पूछी तो उन्होंने यही कहा कि मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, और वो सलाह ये है। और उन्होंने क्या बताया जो ब्राह्मण थे कि मैंने मतलब कि सम्राट ने मेरा चेहरा देखा सुबह, और उन्हें अपना खाना मतलब जो उनका लंच था वो उनको छोड़ना पड़ा, लेकिन मैंने सम्राट का चेहरा देखा सबसे पहले और मुझे अपना जीवन अब गंवाना होगा। तो मेरी यही सलाह है सबको कि नेवर टू सी द एम्परर्स फेस अर्ली इन द मॉर्निंग, कि सम्राट के चेहरे को कभी भी ना देखें, अदरवाइज यू टू विल हैव टू लूज योर लाइफ, वरना आपको अपना जीवन गंवाना होगा। आगे देखिए, द ऑफिसर्स वर एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड मतलब हैरान हो जाना, जो अधिकारी थे वो हैरान हो गए। हाउएवर, हालांकि इट वॉज नेसेसरी फॉर देम टू टेल द एम्परर अबाउट द ब्राह्मण्स लास्ट विश, हालांकि इट वॉज नेसेसरी, ये ज़रूरी था, नेसेसरी मतलब ज़रूरी होना, ये ज़रूरी था उनके लिए, टू टेल द एम्परर कि सम्राट को बताना अबाउट द ब्राह्मण्स लास्ट विश, ब्राह्मण की अंतिम इच्छा के बारे में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि हालांकि उनके लिए सम्राट को ये बताना ज़रूरी था कि ब्राह्मण की जो अंतिम इच्छा है वो क्या है। द एम्परर वॉज फ्यूरियस टू नो अबाउट हिज लास्ट विश, और दोस्तों फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी की चीज़ के लिए, फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना। जो सम्राट थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए टू नो, जानकर अबाउट हिज लास्ट विश, उसकी अंतिम इच्छा के बारे में। ही ऑर्डर्ड द ऑफिसर्स टू ब्रिंग द ब्राह्मण टू हिम, ऑर्डर मतलब आदेश देना, उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया टू ब्रिंग द ब्राह्मण टू हिम, कि वो ब्राह्मण को उनके पास लाएं। आगे देखिए, एज सुन एज द ब्राह्मण वॉज ब्रॉट बिफोर हिम, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों बिफोर का मतलब पहले होता है, उसके अलावा इसका मतलब सामने भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ, एज सुन एज द ब्राह्मण वॉज ब्रॉट बिफोर हिम, जैसे ही ब्राह्मण को उनके सामने लाया गया। द एम्परर सेड, सम्राट ने कहा, टेल मी, मुझे बताओ, हु टोल्ड यू टू स्पीक लाइक दिस, तुम्हें इस तरह से बोलने को किसने कहा। आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ, इट मस्ट हैव बीन बीरबल, कि वो जरूर बीरबल होंगे, एंड नन एल्स, और कोई नहीं, सीन्स, क्योंकि बीरबल हैज़ ट्राइड टू सेव योर लाइफ, माई ऑर्डर्स मस्ट सर्टेनली बी अनजस्ट। क्या अर्थ हुआ, सीन्स बीरबल हैज़ ट्राई टू सेव योर लाइफ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि बीरबल ने तुम्हारी ज़िंदगी को, तुम्हारे जीवन को बचाने की कोशिश की है। माई ऑर्डर्स मस्ट सर्टेनली बी अनजस्ट, जो मेरे आदेश हैं वो अवश्य ही अन्यायपूर्ण होंगे। गो, जाओ, यू आर फ्री नाउ, अब तुम आज़ाद हो। देन फिर द एम्परर सेंट फॉर द ट्रेजरर एंड प्रेजेंटेड द ब्राह्मण विद रिचेस एंड प्रॉपर्टी। क्या अर्थ हुआ, फिर जो एम्परर थे उन्होंने ट्रेजरर को बुलवाया, एंड प्रेजेंटेड द ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण था उसे बहुत सारी जो प्रॉपर्टी थी और जो धन था वो उसको दिया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और जैसा हमने कहानी के अंदर देखा कि जो बीरबल थे उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति की जान बचाई, साथ में उसे न्याय दिलवाया और उसकी गरीबी भी उन्होंने दूर की। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।